सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। नाउ देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, है ना। एंड ऑफ कोर्स देखिए पैरेललोग्राम जो हम लोगों ने पढ़ा उसके कुछ अपने एडवांटेज हैं, हम ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे उससे भी हमें कुछ और सीखने के लिए मिलेगा। एंड देन हमारे पास ये भी आ जाएगा कि हाँ अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया रहे तो हमारे लिए क्या सूटेबल होगा, कौन सा हमारे लिए लॉ जो है वो ज़्यादा बेटर होगा, एंड वो तभी हमें पता चलेगा जब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो कमिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, है ना, वेक्टर एडिशन, राइट। सो लिखते हैं ना, देखिए अगर आप बात करोगे तो बात यहीं से स्टार्ट होता है कि से आपको दो वेक्टर हैं, हाँ, से हम लोग ए एंड बी, है ना। तो ए और बी अगर दो वेक्टर अपने को गिवन है तो रिजल्टेंट लिखने का मतलब यही है, ए प्लस क्या बी, वापिस से। और अगर आप एंगल पर जाएंगे तो एंगल आपको ये गिवन है या पता है, अगर वेक्टर गिवन है मीन्स कि आपके मैग्नीट्यूड भी पता होने चाहिए एंड एज वेल एज एंगल, मतलब डायरेक्शन भी होना ही चाहिए। तो हम लोग ए को बेस मानते हुए, हॉरिजॉन्टल मानते हुए, और हम लोग बी का एंगल लिख दिया, राइट। नाउ तो इन ट्रायंगल ऑफ लॉ ऑफ एडिशन हम क्या करते हैं, यस, एक वेक्टर को हम लोग एज इट इज रखेंगे, हाँ, दूसरे वेक्टर को पहले हम लोग क्या करते थे कि इसके टेल से कंबाइन करते थे। अब ऐसा नहीं करना है, आप अगले के हेड से बी का टेल, तो आप ऐसे लिख लीजिए। तो ये हम लोगों ने लिख लिया, हाँ, ये ए रहा और ये बी रहा, राइट। नाउ तो जो आपका रिजल्टेंट होगा वो हम लोग इसके फ्री टेल से फ्री हेड तक ज्वाइन करिए एंड दिस इज आवर रिजल्टेंट, ये, हाँ। तो अगर आप एंगल पर ध्यान देंगे तो एंगल हमारा कौन सा होगा, बिल्कुल ये जो दे रखा है यही हमारा थीटा है, राइट। नाउ तो बात आता है कि पहले जो हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ से करा था, क्या वो वाला रिजल्टेंट और ये वाला रिजल्टेंट अलग अलग है, तो देखते हैं थोड़ा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो बी के पैरेलल एक हम लोग यहाँ पर जरूर ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ, और फिर इसको भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ, एंड बाय दिस वे ये आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, समझ रहे हैं। और अगर आप नोटिस करेंगे तो जो हमारा पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन का डायग्राम था वो बिल्कुल यही था, राइट। नाउ इन दिस केस हम बस यही करते हैं कि ये आप ड्रॉ नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, राइट, दैट्स ऑल। बाकी अब अगर बात करें आगे तो देखिए अगर हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, हाँ, और मैं लिखता हूं ओ पी एंड से एम एंड एन लिख दें, है ना, मैं इस डायग्राम को नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। तो अगर आप ध्यान दोगे ना तो पैरेललोग्राम लॉ में भी हम लोग जो पैरेललोग्राम था उसका कोई यूज नहीं था, जो यूज था वो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ओ एम एन, हाँ, और ये छोटा वाला ट्रायंगल पी एन एम, राइट। और इसी के बेसिस पर हम लोगों ने कैलकुलेशन भी करा था। क्या बोला जा रहा है कि दिस इंप्लाइज जो रिजल्टेंट है वो आपका तो ओ एन है एंड दिस इज ओ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से आप हाइपोटेनियस बिल्कुल ट्रायंगल का है, हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल, है ना। अगर मैं चाहूं तो यहां पर लिख दे रहा हूं कि इन ट्रायंगल, हाँ, कौन सा है, ओ एम एन एंड इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नाउ अब अगर आप बात करोगे ना तो देखिए एक एक टर्म आपका पहले जैसा आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि O से M जो है वो आपका O से P प्लस P से M, हाँ, OP जो है आपका A है, हाँ जी, PM और MN। तो फिर से हम लोग इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ट्रायंगल आप PMN अगेन राइट एंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ। तो इसमें अगर हम लोग कॉस थीटा लिख देंगे तो कॉस थीटा, ये सारा काम मैं बता रहा हूं हम लोगों ने पहले करा था, हाँ। और यहां से आपका PM आ जाएगा PN कॉस थीटा विच इज B एंड कितना कॉस थीटा। देखिए बिल्कुल सिमिलर वे में हम लोग काम कर रहे हैं। सिमिलरली
अगर हम लोग साइन थीटा लिखेंगे तो वो परपेंडिकुलर एम एन अपॉन पी एन आएगा, और मैं लिख रहा हूँ एम एन जो है एम एन वो बी एंड कितना साइन थीटा, राइट। तो ये इस तरीके से हमें पता चल गया। नाउ हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं। पी एम जो आया वो बी एंड कॉस थीटा है, हाँ, और एम एन जो आया वो आपका बी एंड कितना साइन थीटा, राइट। तो अगर आप यहाँ से रिजल्टेंट लिखेंगे, हाँ जी बिल्कुल, तो आप इसको लिख लीजिए, क्या आ रहा है, ओपी प्लस पी एम का होल स्क्वायर और प्लस एम एन का होल स्क्वायर। हाँ जी, मैं बोल तो रहा हूँ कि आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डेरिवेशन का एक एक टर्म आपका सेम है ना, राइट। अगर आप देखेंगे, एक बार आप पलट के देख सकते हैं नोट्स, तो आपका बिल्कुल सेम आएगा। मे बी ABCD नोटेशन अलग मैंने लिख दिया होगा, बट डेरिवेशन वाइज, कंसेप्ट वाइज, ट्रायंगल वाइज बिल्कुल सेम है। नाउ हम इसके आएंगे और भी एडवांटेज पर कि आखिर बिल्कुल सेम है तो अलग नाम क्यों दिया गया है, एंड है इसके कुछ अपने एडवांटेज हैं। तो R इज, हाँ, A प्लस दिस इज B एंड कॉस थीटा एंड दिस इज B साइन थीटा। नाउ R जो है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB एंड अगेन कॉस थीटा। हाँ जी, और अगर आप नोटिस करेंगे तो बिल्कुल टर्म जो हैं सेम है ना, 2AB एंड व्हाट कॉस थीटा। यस, हाँ बिल्कुल रिजल्टेंट सेम है ना। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सेम एज इट इज लिख दिया है और बस थोड़ा सा बातों के लिए हमने ट्रायंगल लिख दिया, हाँ ऐसा नहीं है। इसके अपने कुछ एडवांटेज हैं जो हम लोगों को आगे अभी और पता चलेगा, है ना। नाउ बात आता है कंस्ट्रक्शन का, तो उस कंस्ट्रक्शन को भी ध्यान रखें। नाउ नेक्स्ट आता है कि एंगल भी बताना। तो एंगल हम लोग पहले भी फाई ए से बताए थे और अभी भी ए से लिखते रहे हैं, एंड वो भी एज इट इज सेम आने वाला है। आप बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, OMN, हाँ हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल OMN, हाँ, एंड tan फाई अगर लिखेंगे तो अगेन परपेंडिकुलर, हाँ जी, MN अपॉन OM, हाँ, तो tan फाई लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका B साइन थीटा अपॉन A प्लस B एंड कॉस थीटा। देखिए, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने यही डिस्कस करा था, क्या, जिससे एंगल होता है, हाँ, वो टर्म आपका डिनोमिनेटर में सिंगल में आता है, बाकी आप लॉजिकली ध्यान रखेंगे, है ना, B cos थीटा, राइट। तो दिस इज वे टू प्रेजेंट एंगल, है ना। तो हम लोगों ने एंगल लिख दिया, ये एंगल हम लोगों ने बताया है A से। नाउ B से भी हम लोगों ने बताने का कोशिश करा था, वो भी आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं, B से लिखोगे तो यहाँ पर B आ जाएगा, हाँ, जो भी है A और B इंटरचेंज हो जाते हैं। और एक तरीका और बताया था कि फाई B लिखना है तो आप थीटा माइनस फाई A भी लिख सकते हैं, हाँ जी। तो ये सब आपका बिल्कुल एज इट इज आप यूज करें, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। नाउ अब देखो, अगर आप डेरिवेशन को देखेंगे, हाँ, तो इसका जो कुछ राइटअप है या जो हम लोग कुछ लिखते हैं, अगर स्कूल एग्जाम वगैरह में अगर आपको स्कूल में डेरिवेशन ये कराया जाए तो एक दो लाइन आप ज़रूर लिखें। क्या क्या हम लोग कि इन ट्रायंगल ऑफ एडिशन, हाँ, वी कंबाइन वेक्टर्स, हाँ, फ्रॉम हेड टू टेल, राइट, हेड से टेल, पहले क्या था, टेल टू टेल करते थे, है ना, हेड टू टेल, एंड रिजल्टेंट इज गिवन बाय
हाँ, लाइन ज्वाइनिंग फ्री टेल से कहाँ, फ्री हेड, है ना। तो आप इस चीज़ को ज़रूर एक दो लाइन लिखें, ठीक है ना। हम लोग तो ऑफकोर्स थोड़ा मैथमेटिकली ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, हाँ, और वो कर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आते हैं हम लोग एक दो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, है ना, और मैं लिखता हूं, हाँ, इफ द रिजल्टेंट is perpendicular to one vector and having magnitude half of other। हाँ जी, बोला जा रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर के तो परपेंडिकुलर बता रहा है और उसका जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो दूसरे वाले वेक्टर से आधा है ना, हाफ ऑफ अदर। हाँ, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हाँ, तो देखिए आप इसको ना बिल्कुल दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और मैं अभी कर भी दूंगा, हाँ, और आपको बाकायदा अभी ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन मेरे लिए ज़्यादा सिंपल है या एडवांटेजियस है, हाँ। एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप खुद ट्राई करेंगे, कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो हमें आइडिया लगता है कि कौन सा मेथड हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल है ना। सो हम तो पहले दोनों ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले अगर मैं रिजल्टेंट लिखूं तो नो डाउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड क्या होता है, कॉस थीटा, है ना, ए और बी मानते हुए, राइट, हाँ, एंड tan फाई, तो फाई ए से ही मैं मान लेता हूं, तो ए से लिखेंगे तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी एंड कॉस थीटा। तो देखिए अगर आप ऐसा लिख रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, हाँ, कि पैरेललोग्राम है या ट्रायंगल लॉ है, तो रिजल्टेंट तो यही आने हैं ना। हम इस रिजल्टेंट के बेसिस पर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो करके देखते हैं, समझिए जरा। अगर फाई ए है मतलब एंगल हम लोग ए से ही 90 मान ले, हाँ, तो आप अगर से कि फाई ए को अगर हम लोग मानते हैं, हाँ, कि फाई ए 90 डिग्री है, हाँ, तो दिस इंप्लाइज रिजल्टेंट जो होगा वो b बाई फिर 2 होगा। बी केयरफुल, हाँ, क्योंकि वो रिजल्टेंट जो है एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया, मतलब a से परपेंडिकुलर है, तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो b के क्या होना चाहिए, हाफ, हाँ। तो पहले तो आप इस चीज को समझे कि इस तरीके से यूज करना है ना। तो अब आ जाइए, अगर आप एंगल को माने हैं एंड tan 90 लिख देंगे तो ऑफ कोर्स, हाँ, ये जो भी 90, हाँ, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी होने का मतलब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0। तो अगर हम लोग इस तरीके से यूज करें कि tan 90 है विच इज b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी एंड व्हाट, कॉस थीटा, तो ये जो भी कुछ आपका बराबर तो नहीं ही लिखना चाहिए, है ना, ऐसा है। एंड दिस इंप्लाइज कि डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, b एंड व्हाट, कॉस थीटा, 0। तो यहां से अपने को कॉस थीटा आ गया एंड कॉस थीटा इज माइनस ए बाई व्हाट, बी, हाँ, कॉस थीटा माइनस ए बाई बी। नाउ आप यही वैल्यू जो है यहां पर रख दीजिए, समझ रहे हैं, हाँ, एंड साथ में r की वैल्यू भी आप रखें, ठीक है। चलिए अगर आप इसको 1 बोलना चाहें और हम इसको 2 मान लेते हैं, है ना, तो ये तो हम लोग फ्रॉम 2 से लिखे हैं, है ना, फ्रॉम 2, तो ऐसा लिख सकते हैं, राइट। नाउ आते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस थीटा माइनस ए बाई बी आया है, हाँ जी। तो r की भी वैल्यू लिख लीजिए, b बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
प्लस ये सब करते हुए ये कैंसिल हो गया, तो प्लस क्या, ये -2a² है। हाँ, सिंप्लीफाई करिए, b² बाई 4, ये b² -a², ऐसे ऐसे करते हैं, तो a² इक्वल्स टू b² -b² बाई 4, तो ये आपका 3b² बाई 4। हाँ, तो अगर आप लिखोगे तो a इक्वल्स टू ±√3/2b आ जाएगा। हाँ जी, ध्यान से। तो अगर आप यहाँ से बात करोगे तो a/b जो है ना आपका ±√3/2 आ गया। हाँ, ऐसा, हाँ बिल्कुल, जो भी मैथमेटिकल ऐसे आएगा तो होगा ना, स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस दोनों होते हैं। आइए जरा, अगर आप देखोगे तो कॉस थीटा जो आया है वो -a/b आया है। हाँ, तो इस तरीके से प्लस लिखोगे तो माइनस आएगा, माइनस लिखेंगे तो प्लस आएगा, और आप माइनस प्लस ऐसे करते हुए √3/2 लिखा जा सकता है। हाँ, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है ना। तो अगर माइनस में हुआ तो कुछ और आएगा थीटा, और प्लस में हुआ तो कुछ और आएगा, है ना। तो आप अगर यहाँ से करेंगे तो थीटा की वैल्यू जो है, चलिए अगर कॉस थीटा आपका √3/2 हुआ तो दिस इम्प्लाइज की थीटा तो 30 डिग्री होता है। हाँ, एंड अगर कॉस थीटा की वैल्यू -√3/2 आया तो इसका थीटा आएगा 150 डिग्री। देखिए, जिसको ये वैल्यू नहीं पता है, मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री पर आप ध्यान देंगे, है ना, कि 180 तक की वैल्यू याद रखें, या एक होगा ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, मैंने एक डाल भी रखा है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री जो अपने को फिजिक्स में यूज़ होता है। बस 30 मिनट 40 मिनट में आपका काम हो जाएगा कि कैसे हम लोग वैल्यू, बड़ी वैल्यू को छोटा करके लिख सकते हैं। दूसरी बात है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे याद रखें। तो एनीवे आपकी ज़रूरत पड़ेगी और ध्यान रखें, है ना। तो ये आया। अब अगेन इतना करने के बावजूद भी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आखिर हम कौन सा रखें, या दोनों सही है क्या। हाँ, तो देखिए ये मैथमेटिकली तो हम लोगों ने करा है जो भी रिजल्टेंट था। हाँ, और ये हमारे पास रिजल्ट है। नाउ आते हैं हम, मैं लिखता हूं यूजिंग ट्रायंगल लॉ। हाँ, यूजिंग ट्रायंगल लॉ, और देखिए क्या एडवांटेज है और कितना ये आपके लिए सुटेबल होता है। ये रहा आपका रिजल्टेंट। हाँ, रिजल्टेंट ध्यान से टेल के साथ होता है। हाँ, ए के परपेंडिकुलर हो गया। तो आप ये बताइए कि आपका जो बी वेक्टर है वो ये होगा। हाँ बिल्कुल, तो हो गया। ध्यान से क्या है, अगर हम लोग लिखते हैं कि ये वैल्यू अगर x है तो ये 2x होना चाहिए, है या नहीं। हाँ बिल्कुल, मैग्नीट्यूड माना है तो ऐसा है, ये 90 डिग्री। अगर ये आप फाई मानेंगे तो ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल साइन फाई लिख दो। ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो साइन फाई लिख दीजिए। साइन फाई लिखेंगे तो वो r/b दैट इज x/2x। हाँ, ज्योमेट्री से ये 1/2 एंड फाई आ गया कितना, 30 डिग्री। देखिए कई बार तो लोग यहाँ पर भी निकाल के और गलत कर जाते हैं। क्या, फाई इज नॉट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाई ए और बी के बीच का एंगल नहीं है। हाँ, मैंने जो तरीके बताए हैं, हम लोगों ने जो डिस्कस करे हैं, एंगल बताना है तो अगर हेड है तो आप इसकी डायरेक्शन को एक्सटेंड करके और फिर आप लिखिए स्मॉलेस्ट वन। हाँ, और नहीं तो आप वेक्टर को जो भी आप लिख रहे हैं ए है, और अगर आपका बी है तो बी के टेल को यहां लेके आइए। हाँ जी, तो आपको ये स्मॉलेस्ट, एनीवे हम इस चीज को जानते हैं, है ना। एंड दिस इंप्लाइज की एंगल बिटवीन द वेक्टर 180 - 30 दैट इज 150। बिल्कुल। हाँ, अब देखिए किसी को तो लग रहा होगा कि ये बहुत आसान है, और बात बिल्कुल सही है ना। और अगर आप इतना, हाँ, जो यूज़ करें हैं, आप केवल सिंपल ट्रायंगल साइन थीटा यूज़ करिए और वो भी बहुत आसान है। 1/2 30 डिग्री बहुत आसानी से, मैं तो बोलूँगा कि आप डायग्राम अगर ड्रॉ कर देते हैं सही तो सेकंडों में आप आंसर लिख सकते हैं। हाँ ना, देखो ऐसा है ना कि देखिए अब कौन सा हमें क्लिक करता है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम या प्रैक्टिस, तो वो तो
आप ही समझ सकते हैं। बट मैं बोलूँगा कि देखिए यहाँ से भी जो कुछ भी हम करते हैं ना, उसका एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है और बिल्कुल आंसर सही आएगा। समझ रहे हैं? कोई काम नहीं आएगा तो मैथमेटिक्स ही काम आएगा, इतना ध्यान रखें। हाँ, द थिंग इज कि यहाँ से भी हमारा आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए और आएगा भी। थोड़े लॉजिक और अप्लाई करते हैं। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखो पहला बात, ए एंड बी मैग्नीट्यूड होते हैं तो उनका जो रेशियो होगा वो माइनस में नहीं होगा, ये होगा ही तो आपका प्लस में ही √3/2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए एंड बी दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड है, राइट। नाउ तो अगर आप प्लस में लिखोगे तो ये वाली चीज आपका माइनस में ही आएगा। हाँ, और अगर आपका ये माइनस में आएगा तो एंगल क्या होगा? 150। हाँ बिल्कुल। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा है कि थोड़ी नॉलेज या प्रैक्टिस की ज़रूरत ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड है ना। एंड हम लोग बिल्कुल मैथमेटिकली लिख सकते हैं, सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना।